मैं दो मुक्तकों में आपसे खुलकर पूछना चाहता हूं और पहुंचाना मेरी बात अपने हाईकमान तक। सुनिएगा कि जरा सोचो तुम्हारा कारवां कम क्यों हुआ जाए, बड़े हो अनुभवी लेकिन समझ में क्यों नहीं आए, तुम्हारे लाडले लवली का इस्तीफा ये कहता है, अनिल भाई तुम्हारे लाडले लवली का इस्तीफा ये कहता है, क्या दिल्ली में नहीं थे आप जो बाहर से ले आए। आप अपनी 2 सीटें कम कर ली आपने, क्या दिल्ली में नहीं थे आप जो बाहर से ले आए। और फिर एक बहुत बड़ा मुक्तक कहना चाहता हूं इस बड़े संदेश के साथ, भरोसा जो रखे खुद पर नया इतिहास वो गढ़ता, वही विश्वास जीते जो विचारों में रखे दृढ़ता, जरूरत ही नहीं वायनाड की इस बार राहुल जी, अमेठी से ही गर लड़ते तो उनका कद बहुत बढ़ता, अमेठी से ही जो लड़ते तो उनका कद बहुत बढ़ता। और एक मैं आपके माध्यम से, चूंकि आप इटावा से आते हो, प्रवक्ता वहां से नहीं आते, आपके माध्यम से पहुंचना चाहती हैं, सुनिए। तुम्हारे पास तो अखिलेश जी जंजाल काफी हैं, तुम्हारी साइकिल पिलादे हुए भूचाल काफी हैं, सपा के मंच से ही जो लगे शत्रु जिताने में, चुनावों में तुम्हारे ही चचा शिवपाल काफी हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को जिताना है। भाई अब समझ में आया कि आप मोदी मोदी करते हैं क्योंकि आप इटावा में रहते हैं, पर इटावा के लोग लगातार वहां पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी को सपोर्ट करके वर्षों से वहां पे जो है सांसद और एमएलए उनको ही बनाते हैं। इटावा की पहचान जो है मैनपुरी की पहचान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के कारण। इस बार कौन सांसद है? अभी कौन सांसद है? कभी कभी आते जाते रहते हैं, जनता की बात है, जनता जनार्दन है, लेकिन ये भी तय है इटावा मैनपुरी जो है कहीं ना कहीं जानी जाती है उस परिवार के लिए। अब मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इससे ज्यादा सच्चाई कहाँ नजर आएगी आपको। और दूसरी बात, कहाँ है राहुल जी? छुपा के कहाँ रखा है? ना वायनाड से ना अमेठी से, स्मृति ईरानी से डर गए क्या? स्मृति ईरानी से डर गए क्या? दोबारा से ध्वस्त हो गए क्या? अभी तक लॉन्च ना हो पा रहे ना उधर से। और सोनिया जी तो कहाँ चली गई? राज्यसभा बोली बाय बाय। इन्होंने नड्डा साहब को भी बाय बाय आपने कर दिया। जो लोग राज्यसभा में होते हैं इसका मतलब वो राजनीति में नहीं। फिर से आइए मस्ती के मूड में। कविता का जवाब कविता से ही देते हैं। वैसे माहौल तो है मोदी जी का, मैं आपको बताऊं अजय जी। देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ था अभी ग्रीन रूम में, मैंने 2 बार जूस मांगा, नहीं मिला। तो फिर जब तीसरी बार आया मैंने, भाई जूस आएगा? कह रहा नहीं आएगा। मैंने क्यों? कह रहा आएगा तो मोदी। तो मतलब ऐसे मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं जिनसे पूछो। तो मैं कविता देता हूँ, कविता के माध्यम से देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है, सुनेगा। कि जनता समर्थन और जीत की उम्मीदों के अभाव में, जनता समर्थन और जीत की उम्मीदों के भाव में भाई हिम्मत तो है, कांग्रेस फिर भी आ गई चुनाव में। हिम्मत तो है, कांग्रेस फिर भी आ गई चुनाव में। कांग्रेसी नेता भी गजब का ही डंका बजाने में लगे हैं। कांग्रेसी नेता भी गजब का ही डंका बजाने में लगे हैं। कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस की लंका लगाने में लगे हैं। कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस की लंका लगाने में लगे हैं। कांग्रेस की तरफ ना जाने क्यों अब कोई मुड़ना नहीं चाहता। इनकी हालत भी नेटवर्क मार्केटिंग वालों जैसी हो गई है, कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। इनकी हालत भी नेटवर्क मार्केटिंग वालों जैसी हो गई है, कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। भाजपा ही जीतेगी। व्यंग सुन गौरव भाई इतनी देर से बोल रहा है कि भाजपा ही जीतेगी क्योंकि जनता जानती है कौन से नेता सच्चे होते हैं। क्योंकि जनता जानती है कौन से नेता सच्चे होते हैं। एक कारण और बताऊं, महंगाई के दिन धमाकों के दिनों से बहुत अच्छे होते हैं। एक कारण और बताऊं कि महंगाई के दिन धमाकों के दिनों से बहुत अच्छे होते हैं। कैसी नीति, कैसी योजना, आखिर क्या कर रहे जो जनता के दिल में नहीं छा रहे हो? आखिर क्या कर रहे जो जनता के दिल में नहीं छा रहे हो? सूर्यवंशम में अनपढ़ हीरा ठाकुर ने बीबी को डीएम बना दिया, आप सब मिलकर राहुल को पीएम नहीं बना पा रहे हो।
ऐसा ही रहा तो 4 जून का चुनाव परिणाम रुलाने के काम आएगा। उस दिन गर्मी बहुत होगी और पंजा सिर्फ खुजाने के काम आएगा। बुझाया सही जगह था। कभी जी ये पंजा जो है, ये पंजा लोगों को सहारा देता है, ये पंजा लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। ये पंजा इस देश को बार बार पूछ रहे हैं कि धमाके क्यों नहीं रोक पाए थे जब तक? धमाके, अरे भाई पुलवामा घटने की आज तक जांच नहीं हुई। हमारे 41 शहीद जो है आज भी उनकी विधवा और आपके टाइम में धमाके नहीं होते थे? आपके टाइम में धमाके नहीं होते थे? धमाके तो आज भी हो रहे हैं, आपको उसको दिखा नहीं रहे हैं। आप देख लीजिएगा, दिखा नहीं रहे मतलब? आप जाकर जाइए और देखिए। एक 3900 सिविलियन और प्लस हमारे जो सैनिक हैं अभी तक कश्मीर में बॉर्डर के सिक्योरिटी के नाम पे पिछले 5 साल में मारे गए हैं। ये सरकार का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। बालाकोट का तो याद है ना, आपके लोग क्या बोल रहे हैं? उनको तो क्या कहा आप लोगों ने? शहीद, ये देखिए, ये पाकिस्तान से आए हुए, सुनिए, मैंने अभी भी पढ़ा कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं वो राहुल गांधी को बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलत देश के अंदर चुनाव लड़ रहे हो, आप पाकिस्तान में आ जाओ, आप वहां पे ऐसे जीत जाओगे, ऐसे जीत जाओगे। अल्लाह हाफिज। आगे पाकिस्तान या मुसलमान, जय श्री राम के देश में खड़े हो, जय श्री राम के देश में खड़े हो। कभी चुनवी हिंदू बनकर जाते हो और फिर जाकर कहते हो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान, इसके अलावा इनको मिलता ही नहीं है, कुछ एहसास ही नहीं है। लेकिन ये सच है, पुलवामा में जो महिलाएं, जो हमारे शहीद हुए, उनकी महिलाएं आज भी चाहती है कि न्याय मिले। न्याय नहीं, आज हम लोगों में वो जिगरा है कि घर में घुसकर मारते हैं। घर में अरे घुसकर पूरा मारते देश जानता है घुसकर उरी में मारेंगे। किसने बुलाया, आप देखिए उरी इसे। में किसने आप ISI को इतनी बुलाया। हिम्मत नहीं थी। और कौन अखिलेश जानता नहीं है जी, इससे ऊंचा बोल सकते हो?